बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो लिक्विड चैप्टर में से एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोवेलेंट हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। कि कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो है वो उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफ़ेक्ट करती है या उस पर किस तरह से असरअंदाज होती है। तो टॉपिक शुरू करते हैं जी। कोवेलेंट हाइड्राइड्स अगर हम देखें, हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड जो होते हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। हाइड्राइड्स बोलते हैं कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी भी साथ लिख लें कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक तो हाइड्रोजन हो, एक कोई भी दूसरा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, उसको हम हाइड्राइड बोलेंगे। जैसे HBr है, HCl है, अमोनिया है, वाटर है। कोवेलेंट हाइड्राइड डेफिनेटली कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसके अंदर, मतलब हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, और उसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में हमने इफेक्ट देखना है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो उसके लिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इस तरह की चीज़ों को हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ में कंसीडर करते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो ग्रुप्स 4A से 5A है, 6A है एंड 7A। इन कंपाउंड्स के मुख्तलिफ हाइड्रोजन के जो कंपाउंड बनेंगे हाइड्राइड्स, इन एलिमेंट के मसलन कार्बन है, अगर ग्रुप 4 की बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। इसी तरह अगर 5 की बात करें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। इसी तरह 6 की बात करें तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है। इसी तरह 7A में फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोन। अब इन एलिमेंट्स के जब हमने हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाने हैं, तो सपोज ये जो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनता है वो CH4 है। सिलिकॉन का हाइड्राइड ये बनेगा। अमोनिया या फास्फोरस का हाइड्राइड ये बनेगा। वाटर ऑक्सीजन का हाइड्राइड है। इसी तरह H2S या HF या HCl, HBr। ये मुख्तलिफ एलिमेंट के हमने हाइड्राइड्स देखे। अब जब हम इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इनके बॉइलिंग पॉइंट को एक ग्राफ से ड्रॉ किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि जो ग्रुप 4 है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, जिसमें कार्बन यहाँ पे है और ये सोन ग्रुप नंबर। आप नीचे को जाएंगे तो एलिमेंट जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट इस तरफ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट लिया गया, ठीक है। अब जब हमने इन एलिमेंट्स का जो अरेंज किया, इधर आप पीरियड नंबर कह लें कि कार्बन है, उसके बाद उससे नीचे वाले पीरियड का एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है, इसी तरह जर्मेनियम आएगा, ठीक है, टिन है, लेड है, सोन, वो इस तरह से अरेंज किए। अब
इसमें एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मिली है हमें कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक सीक्वेंस हमें मिलता है। लेकिन जब हम नेक्स्ट ग्रुप के पे आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास अमोनिया है और फास्फोरस है, इससे नीचे एंटीमनी वगैरह जो है, तो ये जो एलिमेंट होंगे जब इनको अरेंज किया गया तो अमोनिया का NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था। उसके बाद जो उससे नीचे फास्फोरस के हाइड्राइड है उसका नीचे है, उसके बाद ये ऐसे एक सीक्वेंस बना। ये समझ लें कि इस तरह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो रहा है। अब ये बड़ी चीज़ एक्सेप्शनल थी। अब सीक्वेंस तो इस तरह का होना चाहिए था कि ये CH4 है ना, जैसे कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, लेकिन अमोनिया का एकदम से इंक्रीज कर जाना, अमोनिया इससे पीछे नीचे आना चाहिए था, लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इससे ज़्यादा हो गया। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ग्रुप को देखें तो वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा गया, इस तरह से H2S, और फिर इस तरह से ये यहाँ पे सीक्वेंस इस तरह का बना। एक सीक्वेंस जो है वो नेक्स्ट ग्रुप का जो है वो HF, वो यहाँ से बनता है इस तरह से। इनके ग्रुप मेंबर जो हैं वो थोड़ा सा मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब ये ग्राफ हमें ये शो कर रहे हैं कि ये जो तीन एलिमेंट हैं, ये अमोनिया का नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, वाटर है और HF है, इन्होंने अपना बॉइलिंग पॉइंट जो है अपने ग्रुप के सीक्वेंस के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा हो गया। और इसकी वजह क्या है कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये ऐसे एलिमेंट हैं कि जब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनके साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है या इनके करीब तरीन होगा और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इनके साथ बॉन्ड बनाता है, जिस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जो एक टाइप का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होती हैं उतना उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट, जब हमने मुख्तलिफ एलिमेंट के इन ग्रुप उसके बॉइलिंग पॉइंट मेजर करके उसका एक ग्राफ ड्रा किया, तो हमें इन कंपाउंड के अंदर जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपाउंड थे ऑक्सीजन के साथ, बाइनरी कंपाउंड जो कि हाइड्राइड्स हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा होना ये शो करता है कि उनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो कंफ्यूज करती है कि अगर देखा जाए इस सीक्वेंस में तो अमोनिया यहाँ पे है तो उसके बाद वाटर यहाँ होना चाहिए, HF का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेशन आई है उसके मुताबिक वाटर हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो उसके क्या रीज़न है कि इसमें जो ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर वो एट द सेम टाइम दोनों लोन पेयर जो उसके होते हैं, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करूं, ये एक लोन पेयर यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है, तो ये इस लोन पेयर की मदद से भी साथ वाले जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके साथ बॉन्ड बनाता है, इस लोन पेयर की मदद से भी बॉन्ड बनाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर को यूज़ कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए,
या आप ये कह लें कि ओवरऑल वाटर का एक मॉलिक्यूल जिसमें 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और 2 ये बनाएंगे तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अगर आपको HF की स्ट्रक्चर याद हो, मैंने आपको बताया था कि HF में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है कि फ्लोरीन जो होता है वो अपना जस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो शेयर करता है और इस तरह से ये एक जिग जैग ज्योमेट्री बनती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से ये आगे। तो ये समझ ले कि HF का मॉलिक्यूल एक फ्लोरीन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ओवरऑल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ओवरऑल 2 ही ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा होता है और 2 हाइड्रोजन, दोनों के दोनों वो बॉन्ड बनाए। तो कंपैरेटिवली नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वाटर मॉलिक्यूल आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, यही वजह है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर इसमें ज़्यादा हो जाती है वाटर में, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा एक और चीज़ इसमें बताई गई है कि जो HBr है और HCl है उसमें HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है, HBr का ज़्यादा है, और उसकी वजह जो है वो पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, पोलैरिटी काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है क्लोरीन बोरोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सके। इसलिए पोलराइजेबिलिटी फैक्टर जो कि पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं लंदन फोर्सेस में भी, कि जितना साइज बड़ा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। तो इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HBr का ज़्यादा होता है। ये था आज का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर जो उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ है उनको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये जो इनके डिफरेंस है कि वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है या अमोनिया है, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, इसको आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स आप जो है वो देना चाहे तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। और इसमें अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।